हेलो दोस्तों, ये हमारे कढ़ाई वाला सूट है और इस पे जोड़ी पर कढ़ाई है और इसके गले पर कढ़ाई है। ये यहाँ गले पर है और इस पर घेरे पर। ये हमारा सूट का कपड़ा है। तो इसमें हमने नाप के हिसाब से निशान लगाने हैं और नाप है हमारा, इसमें छाती है 21 इंच यानी कि 42 इंच और कमर है 36 इंच, हिप है 22 इंच, लंबाई हमने 43 इंच रखनी है इसकी। तो इस हिसाब से मैं आपको निशान लगाने बताऊंगी। तो पहले हमें इसको कपड़े का नाप लेना है। कपड़े हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है यो सूट का। तो जैसे कि ये हमारा घेरा है तो इसमें हमने पहले एक शार कपड़े को रखना है, क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं हो जाए कपड़ा। तो इसमें हमने वॉल पिन लगा ली है। ये ऐसे करके एक एक वॉल पिन लगा ली है। ये देखो, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो जाता है फिर वो घेरे पर सफाई नहीं आती। और ऐसे ही हमारा ये गले पर कढ़ाई है तो इस पर भी हमने वॉल पिन लगा ली है। ये ऐसे, क्योंकि हमारा गला यहाँ से सरकेगा नहीं फिर। तो इस प्रकार से हमें इस पर निशान लगाएंगे। तो हमारी हिप है 44 इंच। तो 44 के हिसाब से हमने सूट का घेरे का कपड़ा लेना है। ये तो हमने यहाँ से 13.5 इंच ले लिया, यानी कि 44 का आप 22 इंच और 22 का हमने आप किया 11 इंच। तो हमारा 2-2.5 इंच हमारा मार्जिन रह जाएगा सूट में ये। तो इस प्रकार से हमने 13.5 इंच इसकी चौड़ाई ले ली है कपड़े की, यहाँ से और यहाँ से भी। और ये भी हमने इतनी 13.5 इंच और यहाँ से भी 13.5 इंच कपड़े की चौड़ाई रखी हमने। अब हमने यहाँ से निशान लगाने हैं। तो जैसे कि हमारे गले पर कढ़ाई है और लंबाई के हिसाब से हमारा कपड़ा कम पड़ जाता है। इसकी सूट की लंबाई हमारी 43 इंच। तो हमने फिर इसका ऊपर कपड़े का मार्जिन ले लेना है ये, क्योंकि फिर हमारी ये कढ़ाई नहीं कटेगी सूट की। नहीं तो ये सूट की कढ़ाई कटेगी यहाँ से लेंगे तो, और लंबाई भी सूट की पूरी नहीं बैठेगी। तो इस प्रकार से हमने ऊपर लेना है इसका कपड़ा, ये ऐसे रखना है। तो हमारा गला जैसे कि हमें 7 इंच गला लेना पड़ेगा। तो ये फिर हमारा ऐसे की ऐसी कढ़ाई रह जाएगी सूट की। नहीं तो फिर ये डिजाइन काटना पड़ेगा तो फिर वो सूट का अच्छा नहीं लगेगा। इस प्रकार से हमने ये ऊपर कपड़ा ले लिया है और नीचे घेरे पर भी ऐसे ही कढ़ाई रह जाएगी ये। तो हमारा नाप का हिसाब से हमने, तो हमारा गला है सूट का आगे से 6.5 इंच तैयार रखना है फ्रंट वाले हिस्से का, और बैक वाले हिस्से का हमारा है 5 इंच। तो जैसे कि हमारा डीप गला हो तो हमने तीरा कम लेना पड़ता है यहाँ से। तो हमारा ये गला है छोटा, 5 इंच ही तैयार करना है। तो इसमें हमने गला तीरा लेना है 6 इंच। तो इसमें न तो हमारा तीरा नीचे पड़ेगा और न हारमोल में झोल आएगा। 6 इंच तीरा रख लेना है और मैं नाप इस पर लिख दूँगी, तो आप इसी हिसाब से निशान लगा लेना। बहुत अच्छी फिटिंग आएगी फिर इसमें। ये हमारा तीरा है। पहले हमें कपड़े का तिरछापन निकालना है यहाँ से। ऐसे यहाँ से कटाई कर देनी है। अब हमारा तीरा है यहाँ से 6 इंच का, ऐसे निशान लगाना है। और यहाँ से भी हमने 6 इंच पर ही निशान लगाना है ऐसे। और हमने हारमोन लेने हैं सूट के 6.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लेना पड़ता है हारमोन में। आप भी ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ से हमने 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है ऐसे। अब हमारी छाती है 38 इंच। तो 38 छाती है हमारी, तो इसमें हमने मिलाना है 3 इंच। तो 3 इंच मिलाने से हमने इसमें हो गया 21 इंच। तो छाती का हम नाप लेते हैं फिटिंग में, जो छाती का नाप और कमर का नाप फिटिंग का हिसाब से लेते हैं। तो उस हिसाब से हमें इसमें मिलाना पड़ता है मार्जिन। और हिप लेते हैं हम, जैसे जितनी हिप होती है उतना ही, तो उसमें हमने हाफ कर देते हैं। तो उसमें हम मिलाते नहीं।
और इसमें हम मिलाते हैं छाती और कमर में। तो छाती में हमें 3 इंच मिलाना है। छाती हमारी 38 इंच है और कमर है हमारी 36। तो हमें कमर में 2 इंच मिलाना है और छाती में 3 इंच। तो हमारी 3 इंच मिलाने से हमारी 21 इंच होगी छाती, और 21 का हमने फिर हाफ करना है। यहाँ से 21 का हाफ हमने 10.5 इंच। तो यहाँ छाती का निशान हमने 10.5 इंच पर लगाना है, ऐसे ये निशान, ये यहाँ से 10.5 इंच पर, और यहाँ से हमने 1 इंच पर ये निशान, और 6.5 इंच का हमने हाफ करना है। तो यहाँ 3.25 इंच पर इसका डाल लगाना है, ऐसे करके, और फिर ऐसे गोलाई से, और फिर ऐसे ऐसे निशान लगाना है इसमें। अब लगाना है हमने कमर की फिटिंग का निशान। तो कमर की फिटिंग का हमने लेना है यहाँ से 14 इंच ऊपर से, और यहाँ से भी लेना है हमें 7 इंच, ऐसे। तो कमर है हमारी 38, तो 38 का हमने हाफ किया 19, और 19 का हाफ किया हमने 9.5 इंच। तो यहाँ से हमने 9.5 इंच पर निशान लगाना है, ऐसे। अब जैसे चाक है हमारी यहाँ से और यहाँ तक लगाने हैं चाक का निशान। तो चाक जैसे लंबाई भी किसी की ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से हमें चाक ऊपर नीचे लेने पड़ते हैं। तो आप देख लेना, ऐसे जिसकी लंबाई ज़्यादा हो तो उसमें हमें चाक नीचे लेने पड़ते हैं, और जैसे किसी की हाइट छोटी हो तो उसमें हमें 14 भी ले लेते हैं, 14.5 भी, 13.5 भी। तो इसमें हम चाक लेंगे 15 इंच। तो ऊपर से हमें यहाँ से 15 इंच पर निशान लगाना है, ऐसे। तो हमारा हिप है हमारा 44 इंच, 44 का हाफ किया हमने 22 इंच। तो यहाँ से हमने 11 इंच पर निशान लगाना है, ऐसे। और यहाँ भी ऐसे ही निशान लगाना है। अब इन निशानों को हमें ऐसे मिला देना है यहाँ से। अब जैसे कि ये है निशान हमारा, छाती से कमर तक निशान मिलाना है। तो यहाँ छाती के हिसाब से हमें यहाँ 2.5 इंच पर इसका डाल करना है, ये ऐसे निशान लगाना है, ऐसे। और इस निशान को हमने ऐसे मिला देना है यहाँ से। और अब हमने हिप के निशान से ये हमारे निशान ऊपर से। और जैसे जोली है, सूट का घेरा है, उसका हमने ऊपर से नीचे 1 4 ही लेनी है यहाँ से भी, क्योंकि लंबाई सूट की ज़्यादा है तो उस हिसाब से हमें लेनी है ये। तो यहाँ से हमने 11 इंच पर ही निशान लगाना है घेरे पर, ऐसे ऐसे। ये हमारे निशान लगकर तैयार हो गए। अब हमने गले के निशान लगाने हैं, ये ऐसे। ये हमारे गला कढ़ाई पर
ऐसे। तो गला हमारा लेना है, यहाँ से हमने चौड़ाई 2.5 इंच पर, वैसे हमने बुकरम पर बनाना है गला। और जो ये तीरा है इसका हमने ढाल करना है आधा इंच पर, इससे फिर तीरा गिरे नहींगा सूट का। ये निशान इससे गिरता नहीं है। लंबाई लेनी हमने गले की 7 इंच पर और चौड़ाई भी 2.5 इंच पर। ये हमारा बैक वाला हिस्सा है सूट का। तो इस हिस्से में हमने प्लेट डालनी है पीछे सूट के। तो इसमें हमने ऊपर से प्लेट की लंबाई लेनी है हमने 11.5 इंच पर, यहाँ से 11.5 पर। और जो चौड़ाई है वो हमने लेनी है यहाँ से 4.5 इंच पर ऐसे। और नीचे लेनी है हमने लंबाई 8 इंच पर। ये हमारी पीछे की प्लेट डलेंगी, 2 प्लेट पीछे वाले हिस्से में। अब हमने इस पर रख लेना है सूट, जो फ्रंट वाला हिस्सा है ये ऐसे रख लेना है। अब इसमें हमने जो बैक वाला हिस्सा है ये हमने आधा इंच बड़ा लेना है यहाँ से, उससे हमारा गला पीछे नहीं जाएगा। फिर आधा इंच यहाँ से, आधा इंच हमने बढ़ा लेना है ये ऐसे। और ये आधा इंच हमने यहाँ से ये बढ़ा लेना है इसकी गोलाई, क्योंकि फिर हमें आर्मोल में खिंचाव नहीं आएगा। ये यहाँ से बैक वाले हिस्से में। अब हम इसकी कटाई कर देंगे। इसके पीछे वाला जो बैक का हिस्सा है उसमें हमने कटाई नहीं करनी, ये हमने ऐसे ही रखना है।